नेपाल की सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क के मतदान केंद्रों तक 2025 को जेन जी का साल कहा जा रहा है, जब उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता को चुनौती दी। पार्टी के झंडों की जगह अपने झंडे लहराते, नेतृत्वहीन आंदोलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस और पारंपरिक मीडिया की जगह लेते इंस्टाग्राम रील्स। युवा प्रदर्शनकारी सरकारों को गिराते हैं, नीतियों को वापस करवाते हैं और राजनीति को खुद को फिर से गढ़ने पर मजबूर करते हैं। जैन जी के प्रदर्शन आम राजनीति से कैसे अलग थे और कब विद्रोह सुधार लाता है और कब यह अराजकता में बदल जाता है? मैं अभय, वन इंडिया एक्सप्लेनर। 2025 को वह साल याद रहेगा जब जनरेशन जी ने विरोध को वैश्विक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। दक्षिण एशिया से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से अमेरिका तक 30 से कम उम्र के युवाओं ने सिर्फ बदलाव की मांग नहीं की, कई देशों में उन्होंने इसे मनवा लिया। चिंगारी। नेपाल में इसकी वजह सीधी और विस्फोटक थी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, उस जगह को बंद कर दिया जहां जेन जी रहता, संगठित होता और बोलता है। कुछ ही घंटों में छात्र और युवा कार्यकर्ता काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। पार्टी के झंडे नहीं, कोई नेता नहीं, बस मोबाइल फोन, बैकपैक और गुस्सा। नतीजा, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा, संसद भंग हुई और अंतरिम सरकार बनी। ये सब कुछ हफ्तों में। नेपाल अकेला नहीं था। मेडागास्कर में जेन जी के विरोध प्रदर्शन बिजली कटौती, पानी की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर भड़क उठे। वैश्विक ध्यान सिर्फ पैमाने पर नहीं, प्रतीक पर था। युवा प्रदर्शनकारियों ने वन पीस समुद्री डाकू झंडा लहराया, जो भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह का एक लोकप्रिय प्रतीक है। पुरानी विचारधाराओं के कोई नारे नहीं, बस संदेश था, हमें अब इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। सरकार गिर गई, राष्ट्रपति भाग गए, एक अंतरिम सत्ता ने कार्यभार संभाला। एक वैश्विक पैटर्न। ऐसे ही नज़ारे दूसरी जगहों पर भी दिखे। पराग्वे में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को भ्रष्टाचार और स्वदेशी अधिकारों से संबंधित फैसले बदलने पर मजबूर किया। मंगोलिया में युवा प्रेरित प्रदर्शनों ने आर्थिक तनाव और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। बुल्गारिया में युवाओं के नेतृत्व में बड़े सड़क प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा दे दिया। महाद्वीपों में एक ही पैटर्न था, युवा प्रदर्शनकारी, तेज लामबंदी, सरकारें अचंभित। जेन जी के प्रदर्शनों में क्या खास था? ये पारंपरिक आंदोलन नहीं थे। पहला, कोई नेता नहीं, गिरफ्तार करने, चुप कराने या बातचीत के लिए कोई एक चेहरा नहीं था। दूसरा, कोई वर्दी नहीं, न सफेद टोपी, न पार्टी स्कार्फ। जेन जी हुडी, स्नीकर्स और कॉलेज बैग में थे। राजनीतिक रैली से ज्यादा कैंपस की भीड़ लग रहे थे। तीसरा, पारंपरिक मीडिया पर कोई निर्भरता नहीं। इन विरोध प्रदर्शनों ने टीवी डिबेट या अखबार की सुर्खियों का इंतजार नहीं किया। इनका आयोजन डिस्कॉर्ड सर्वर, रेडिट थ्रेड, इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम ग्रुप पर हुआ। एक वायरल वीडियो ही हजारों को जुटाने के लिए काफी था। यह एल्गोरिथम की गति से चलने वाली राजनीति थी, लेकिन व्यवधान के अपने परिणाम होते हैं। नेपाल और बांग्लादेश जैसे विरोधों में सरकारों के गिरने से अस्थिरता भी आई। जीत के बाद हिंसा, आर्थिक व्यवधान और अनिश्चितता फैली। नेपाल में ही झड़पों में दर्जनों मारे गए, जिससे गंभीर सवाल उठे, क्या सरकार गिराना ही काफी है या शासन चलाना ज्यादा कठिन चुनौती है? जेन जी की कहानी यहाँ दो रास्तों में बढ़ती है। जब जेन जी सही करती है, न्यूयॉर्क का उदाहरण है। इसकी तुलना न्यूयॉर्क शहर से करें। 2025 में जोहरान मामदानी ने मेयर चुनाव युवाओं के भारी समर्थन से जीता। न्यूयॉर्क के अगली पीढ़ी के लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि बेहतर भविष्य का वादा अतीत की बात थी।
आपने दिखाया कि जब राजनीति आपसे बिना किसी अहंकार के बात करती है तो हम नेतृत्व के एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। उसके अभियान ने सिस्टम को नकारा नहीं बल्कि उसे हैक कर लिया। जेएनजी स्वयंसेवकों ने डिजिटल अभियान, जमीनी पहुंच और मतदाता जुटाने का काम किया। सड़क पर अराजकता नहीं बल्कि सुनियोजित भागीदारी। गाँव में खैर मुझे लगता है कि एक बार हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मिला है, यह अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी दुनिया भर में यही डर है कि हमारे नेता वास्तव में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते और हमें कोई ऐसा मिला है जो अभी सत्ता से सच बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए हमें यहाँ ऐसी भीड़ मिली है। हाँ, नतीजा ऐतिहासिक युवा मतदान, और यह याद दिलाता है कि विरोध की ऊर्जा सही दिशा में जाने पर राजनीतिक शक्ति बन सकती है। तो असली सवाल ये है, अगले साल क्या जेन जी को राजनीति और सामाजिक वास्तविकताओं में ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए? बिल्कुल। लेकिन क्या देशों को उधार के विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया की होड़ से अस्थिरता में धकेला जाना चाहिए? यहीं से असली बहस शुरू होती है। जेन जी ने दिखाया है कि वे सरकारों को हिला सकते हैं। अब चुनौती यह साबित करना है कि वे सिर्फ तोड़ने के बजाय सिस्टम बना भी सकते हैं। हमारी ओर से बस इतना ही। अपडेट्स के लिए वन इंडिया न्यूज देखते रहें। वन इंडिया से जुड़े अपडेट पाएं। वन इंडिया ऐप लें।